आज हम लोग देखने वाले हैं कि ब्राउज़र इवेंट्स क्या होते हैं और हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इवेंट्स क्या है एक्चुअली में। तो लेट्स से हम लोग ये मैंने अपना HTML का पेज खोल रखा है और जावास्क्रिप्ट भी लिंक है। तो इसमें लेट सपोज एक बटन है जिस पे लिखा हुआ है क्लिक, ठीक है। और ये है उसका रिप्रेजेंटेशन, काफ़ी छोटा क्लिक है। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा स्टाइल शीट में जाके, एंड बटन पैडिंग दे देता हूँ मैं इसे कुछ 20 पिक्सल की, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं 40 पिक्सल, ठीक है। तो ये बटन दिख रहा है ना। अब जैसे कि आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ होता है। तो ये बटन पे क्लिक करना क्या है, तो ये एक इवेंट है कि आपने बटन पे क्लिक किया, या फिर ये जो माउस है ये हिला। तो ये हिला कहाँ, किसी भी कोई भी मान लो आपका एलिमेंट होगा, जैसे डिव एलिमेंट ही मान लो, उसके ऊपर आया, मतलब एंटर किया उसके अंदर, या फिर उससे बाहर निकला। तो ये सब ना एक इवेंट्स होते हैं। तो इन्हीं सब को हैंडल करना ही ब्राउज़र इवेंट, और इन्हें ब्राउज़र इवेंट्स भी कहा जाता है। तो इनको ना हम लोग हैंडल कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो जैसे नॉर्मली मैं दिखाता हूँ, जैसे हम लोग नॉर्मली HTML से ही करके देखते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो एक अलर्ट आना चाहिए। तो ऑन क्लिक जैसे ही आप करोगे ना, तो ये यहाँ पे ना स्ट्रिंग में हमें जावास्क्रिप्ट पास करनी होती है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ अलर्ट क्लिक्ड ऑन बटन, ठीक है। एंड इसके बाद अच्छा, ये सिंगल कोट लगाना पड़ेंगे क्योंकि डबल कोट ऑलरेडी लगाई हुआ है, ठीक है। तो ये करने के बाद अभी हम इसको सेव करके अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो क्लिक डाउन बटन, ये जावास्क्रिप्ट रन कर गई ना। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ कॉम्प्लेक्स से जावास्क्रिप्ट वैसे तो नहीं लिखना चाहोगे पर लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखता हूँ कि क्लिक हुआ, इसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया 10, ठीक है। और इसके बाद मैं कंसोल लॉक कर रहा हूँ एक को, ठीक है। तो क्या ये चलेगा? ये भी चलेगा, कोई बकेती नहीं। ये देख कुछ नहीं है, क्या हो गया? लेट्स सी, ऐसा करते हैं ना, इसको टिल्डा बना देते हैं, ठीक है। एंड कुछ तो एरर है, इसको नॉर्मली पहले जैसा करने दो, ठीक है। तो लेट ए, ऐसा करते हैं, ये सेमीकोलन हटा देते हैं, एंड इसके बाद ये भी हटा देते हैं। अच्छा, ये अलर्ट के अंदर लिख दिया मैंने, ओ ठीक है। अभी ये काम करेगा, ठीक है। अब देखो, तो ये मैंने क्लिक किया, क्लिक डाउन बटन, और ये हाँ, वो मैसेज मैंने ही छुपा रखा था मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखो 10 आ गया ना। तो ऐसे करके हम लोग ये इवेंट को फायर करते हैं। तो अब कहोगे कि अच्छा, ऐसे करके क्या मैं यहीं पे लिखूँ अब सारी की सारी जावास्क्रिप्ट जो भी मुझे कुछ करवाना होगा? तो नहीं, यहाँ पे आप एक फंक्शन का नाम दे सकते हो। तो जैसे लेट से एक फंक्शन है जो कि हमने डिक्लेयर किया है, यहीं पे कर देते हैं ऑन हैंडलर बोल देते हैं उस फंक्शन को, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कुछ नहीं करेगा, ये कंसोल लॉक करवाएगा, हैंडलर फायर्ड, एंड लेट ए इज इक्वल टू 10, और कंसोल लॉक करेंगे हम लोग ए को, ठीक है। तो ये फायर होगा हैंडलर। तो अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे लिख दूँ हैंडलर और ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रिंग में ही देना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये अगर नॉर्मली दोगे तो ये चलेगा नहीं।
तो अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो हैंडलर फायर्ड ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग फंक्शंस भी पास डाउन कर सकते हो कि इसके क्लिक करने पे कोई एक फंक्शन चलना चाहिए। तो जैसे एक तो कि क्लिक करने का लिसनर है, हमारे पास और भी बहुत है, अबॉर्ट है, ब्लर है, चेंज का भी है। चेंज वाला हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट में। तो लेट्स से कि मैं इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इनपुट में हम लोग ऑन चेंज पे एक फायर करेंगे, लेट्स से कि प्रिंट प्रिंट नाम का कोई एक फंक्शन फायर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ इनपुट टैग इज चेंज्ड, ठीक है, ये प्रिंट होगा। तो अब चेंज होने पे ये फायर होगा। तो लेट्स से हमारा इनपुट टैग कहाँ गया, अरे क्या हो जाता है कभी कभी, इसको दूसरे पे चला तो इनपुट टैग किधर गया, गायब कहाँ हो गया। अरे बटन ही है, ओ लगता है मैंने सेव नहीं किया है, लग ही रहा था मुझे। ठीक है, तो ये इनपुट आ गया। तो अब देखो वैल्यू चेंज होगी, मतलब हम ये एक्चुअली में ना ये अलग हटा हुआ है, तो हमें इसको शायद स्प्लिट करके रख देना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसे करके ना ये वैल्यूज़ बदल रही हैं। ये देखो जैसे मैंने के जे लिख रखा है और मैं एंटर दबा रहा हूँ तो 9 से ऊपर नहीं जा रही वैल्यू इधर, लेकिन मैं कुछ और लिख के फिर एंटर कर रहा हूँ तो वैल्यू बदली है। ठीक है, तो यहाँ पे ना वो चेंज को डिटेक्ट कर रहा है कि क्या वैल्यू चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेंज वाले का यूज़ करते हैं। ऑन क्लिक का हमने देख ही लिया, हम ऐसे करके माउस एंटर का भी देख सकते हैं। जैसे माउस से रिलेटेड है आपके पास, डाउन मतलब नीचे जाना, मतलब जो एलिमेंट है क्या उससे नीचे जा रहा है माउस, क्या उस एलिमेंट के अंदर गया है, क्या एलिमेंट से बाहर निकला है, और क्या माउस हिला है। तो इसे आप डायरेक्टली पूरी विंडो पे लगा सकते हो। ठीक है, क्या माउस किसी से, ये आउट वाला क्या करता है, a pointing device is moved of the element that has listener attached one or, तो जब एक से ज़्यादा एलिमेंट रहते हैं तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और हमारे पास है माउस अप, व्हील, तो ऐसे करके बहुत ही सारे ऐसे करके की से रिलेटेड भी है कि मान लो कि की कोई प्रेस हुई, ठीक है, तो ये करेगा कंसोल डॉट लॉग की प्रेस्ड। ठीक है, तो ये हम यहाँ, ओके, तो अबे यार इसमें यही समस्या है, इंस्पेक्ट करते जाओ तो ये दिखता ही नहीं रहता है। अलर्ट करवाता हूँ, रुको, अलर्ट। ठीक है, तो हम लोग इसमें हैं, अच्छा इसको दबाने पे ये देखो जब मेरा माउस यहाँ है और उसके बाद मैं किसी की को प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये की प्रेस को ये कर रहा है, इवेंट फायर कर रहा है। जैसे माउस का मेरा कर्सर है ना यहाँ पे, अब मैंने किसी की को दबाया तो बता रहा है कि की प्रेस्ड, तो मतलब उस एलिमेंट पे आपका माउस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके की वाले भी आपके इवेंट फायर होते हैं। तो इसमें यही है, इसका अगर हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में ना एक एग्जांपल देखेंगे, कुछ बनाएंगे, जैसे कि काउंटर बनाएंगे, तो उसमें देखेंगे हम लोग कि ये इसका और अच्छे तरीके से कैसे यूज़ करा जा सकता है इवेंट्स का। क्योंकि आपको ना ये मतलब इवेंट्स सीखना ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना इवेंट्स के आपका काम नहीं होगा। क्योंकि बिना इवेंट्स के आप इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओगे वेबसाइट से, मतलब यूज़र ना इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा वेबसाइट से। तो इसीलिए डायनेमिक बनाने के लिए पेजेस को
हमें इवेंट्स की ज़रूरत पड़ती ही है कि अब यूज़र कहीं ना कहीं तो क्लिक करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ब्राउज़र इवेंट्स का मेनली यूज़ करते हैं। तो आई होप अभी तक जो भी मैंने बताया वो आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।